अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध किधर जाएगा? इजराइल और अमेरिका युद्ध में रहेंगे या युद्ध से बाहर जाएंगे, समझौता करके इसको लेकर तय नहीं है। लेकिन इसी बीच भारत और ईरान ने एक ऐसा समझौता करने की और कदम बढ़ा लिए हैं जिसकी तकलीफ अमेरिका को होगी, तकलीफ पाकिस्तान को होगी और सबसे ज्यादा तकलीफ होगी चाइना को, शी जिनपिंग को, जिसने इस पूरे इलाके में भारत को पिछले 2 महीने से जो मुश्किल में के दौर से गुजर रहा था उसको लेकर के कई ख्वाब मन में पाले थे। आगे बढ़ें, डिटेल में बात करें, लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध की पॉलिटिकल पंचायत के इस नेशनल चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और राष्ट्रीय हितों से जुड़ी पत्रकारिता को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में चैनल को ज्वाइन बटन दबा करके ज्वाइन जरूर कीजिएगा ताकि आपका सहयोग भी पॉलिटिकल पंचायत को जरूर मिले। दरअसल ईरान के अंदर भारत का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट था जिसका नाम था चाहबार पोर्ट। अमेरिका ने पिछले कई सालों से ईरान पर अलग अलग प्रतिबंध लगा रखे थे, लेकिन भारत को चाहबार पोर्ट के मामले में रियायतें दे रखी थी, छूट दे रखी थी। और छूट इसलिए दी थी क्योंकि भारत ईरान में जो चाहबार पोर्ट है ठीक उसके पास पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट है जो चीन ने ले रखा है। तो चीन को बैलेंस करने के लिए, पाकिस्तान को बैलेंस करने के लिए अमेरिका ने छूट दे रखी थी। लेकिन अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद में जो प्रतिबंध ईरान पर नए नए लगाए गए, उन प्रतिबंधों में भारत पर भी, चाहबार पोर्ट पर भी प्रतिबंध लगाए गए। और अभी कुछ दिन पहले तो अमेरिकी जो हमले हुए थे उसमें भी चाहबार पोर्ट की एक इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज के ऊपर में हमले हुए थे। और चाइना, पाकिस्तान को ऐसा लगा कि भारत के हाथ से ये चाबहार पोर्ट जा चुका है और भारत के अंदर कुछ लोग तो जैसे मानो ऐसी खबर का इंतजार ही कर रहे थे। और भारत की राजनीति में ये बहुत ढोल पीटा गया, भारत मात खा गया है, भारत ने सैकड़ों मिलियन डॉलर का नुकसान उठा लिया है और ऐसी ऐसी पॉलिटिकल कुछ नेताओं ने बयानबाजी भी की थी। लेकिन आज कुछ इंपॉर्टेंट खबर आई है और उस खबर का लबोलुआब ये है कि इंडिया और ईरान मिलकर के एक ऐसे इंटरिम समझौते के ऊपर प्लान कर रहे हैं जो कि चाबहार पोर्ट से जुड़ा हुआ हो। यूएस सैंक्शंस की रिलीफ मिलने के बाद में वो वापस भारत के हाथ में आए और यूएस सैंक्शंस भी जब तक लगे हुए हैं तब तक वो चाइना के हाथ में न जाए, इसका भी भारत पक्का प्रबंध कर रहा है। ये अलग अलग खबर है। ये दूसरी खबर देख सकते हैं, इंडिया इन टॉक विद ईरान टू सिक्योर चाबहार पोर्ट व्हाइल अवेटिंग यूएस सैंक्शंस रिलीफ। अब जरा नक्शे के जरिए आप चीज को समझने की कोशिश कीजिए। ये आपको भारत का नक्शा दिख रहा है, भारत के पास में आपको ये हमारा नापाक पड़ोसी पाकिस्तान दिख रहा है, उसके बाद में ये ईरान है और ईरान के अंदर यहां पर ये चाबहार पोर्ट है। भारत के लिए जरूरी क्यों है? अब आपको जो ये रेड लाइन दिख रही है ना इंडिया की, अगर आप इंडिया हो और आपको यहां रसिया और इन कंट्रीज के अंदर जाना है तो आप तो ये सोच रहे होंगे कि हम सीधे यहां जाते होंगे, लेकिन नहीं, व्यापार यहां से सीधा नहीं होता है। हमारी जो नावें होती है जो समुद्री मार्ग से जाती है उनके पास में यहां से रूट नहीं था। तो इंडिया की जो शिप्स थी, जो कार्गो शिप्स थी, जो माल यहां से लेकर के इन कंट्रीज में पहुंचाना होता था, वो इस रूट से होते हुए, रेड सी के रास्ते से होते हुए इस रूट से रशिया तक पहुंचती थी। इंडिया का प्लान यह था कि मुंबई या जो ये कांडला पोर्ट है गुजरात का, यहां से सीधे ईरान के अंदर इंडिया ने एक चाबहार पोर्ट लिया, यहां से सीधे चाबहार पोर्ट पहुंचते और फिर सड़क मार्ग से आगे इधर की कंट्रीज को, ऊपर इधर अफगानिस्तान को और इन देशों तक भारत अपना कारोबार करता। देखिए ना कितना छोटा रूट हो जाता सीधा, जबकि इतना घूम करके आना पड़ता था। अब अमेरिका ने जब ईरान पर हमला किया तो प्रतिबंध लगे तो इंडिया को चाबहार पोर्ट से बाहर होना पड़ा। इंडिया का डर यह था कि कहीं हम बाहर हो, चाइना तो अमेरिकी प्रतिबंधों को मानता नहीं है और कहीं ईरान को मजबूरी में चाइना को यह पोर्ट न देना पड़े। अगर चाइना को दिया तो भारत के लिए दोहरी मुश्किल होगी। क्यों होगी? ये जो चाबहार पोर्ट है इसके ठीक पास में ये ग्वादर पोर्ट है जो पाकिस्तान के बिल्कुल निचले इलाके में, पाकिस्तान ने ये वाला पोर्ट चाइना को दे रखा है। अब आप देखिए चाइना के लिए चाइना ने क्या किया, चाइना को अगर व्यापार करना होता है इन कंट्रीज के साथ तो उसको क्या करना पड़ता है, ये 4 अलग अलग अगर चाइना के पोर्ट है तो वो यहां से होते हुए फिर इस रूट से होते हुए यहां कनेक्ट होते थे। अगर ये चाइना सीधा यहां से सड़क मार्ग से इस जो ग्वादर पोर्ट को कनेक्ट करता है तो उसके बाद में चाइना भी इधर सीधा, बहुत आप सोचिए चाइना के लिए यहां आकर यहां जाना और एक यहां से घूमते घूमते लंबे रूट से यहां जाना कितना दूर पड़ता है। और उसमें भी अगर
चाबहार पोर्ट भी मिल जाता चाइना को ग्वादर के ठीक पास में, तो इस इलाके में इस जो बिजनेस वाले रूट में तो चाइना की मजबूती होती, साथ में जो ये नीचे समुद्री इलाका है यहां पर भी चाइना की एक मजबूत पकड़ हो जाती। ऐसे में भारत के लिए जरूरी था कि ये चाइना के हाथ में न जाए, लिहाजा भले ही अमेरिकी प्रतिबंध चल रहे लेकिन इसके बीच में भी ईरान के साथ भारत एक ऐसा समझौता करना चाहता है जो समझौता, हालांकि अभी तक समझौता हुआ नहीं, वार्ता आगे बढ़ रही है। और जाहिर सी बात है, आपने पिछले कुछ समय में एनएसए अजीत डोभाल और एस जयशंकर ऐसे हमारे जो प्रमुख लोग हैं इनकी मिडिल ईस्ट और चाइना की यात्राओं को अगर डिकोड किया हो तो भारत की इस इलाके को लेकर जो चिंताएं हैं वो आपको समझ आ सकती हैं। भारत एक ऐसा समझौता चाहता है जो कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता हो। ऐसा ना हो कि आज हम समझौता कर ले और कल उस समझौते से ईरान जब अमेरिकी सैंक्शन हटे और अमेरिका के साथ ईरान की कोई डील हो जाए तो ईरान उस समझौते से पलट जाए, ऐसा नहीं चाहता है। भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि दोनों देशों के बंदरगाह प्राधिकरणों के बीच जो भी इंटरिम व्यवस्था होती है, एग्रीमेंट होता है, वो भविष्य में भी माना जाए। इसके अलावा भारत यह चाहता है कि अधिकारों की वापसी की गारंटी हो, मतलब जब अमेरिका के प्रतिबंध हटे तो हमारा इस पोर्ट पर अधिकार वापस मिले, इस बात की हमको गारंटी मिलनी चाहिए। इसके अलावा आपको अगर जानकारी के लिए बता दूं तो भारत ने इस पोर्ट पर 120 मिलियन डॉलर का जो निवेश करके, पैसा खर्च करके इस पोर्ट को डेवलप किया था और इसके अलावा 250 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट भी ईरान को दिया है। वो लाइन ऑफ क्रेडिट का 250 मिलियन डॉलर का जो पैसा होगा वो ईरान इसके जो दूसरे वाले जो टर्मिनल है उसको डेवलप करने में, अलग अलग आगे जो रोड रूट्स बना करके आगे जो व्यापारिक रास्ते तय करने, उसमें पैसा खर्च कर सके। भारत की एक कंपनी है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, आईपीजीएल, जो एक सरकारी कंपनी है, वो चाबहार बंदरगाह के शहीद बहेश्ती टर्मिनल का संचालन करता है। दरअसल ये जो पोर्ट है ना, इसमें 2 टर्मिनल है टोटल, जिसमें एक शहीद बहेश्ती है और दूसरा शहीद कलंतरी है, जिसमें से शहीद बहेश्ती वाला टर्मिनल है वो इंडिया के पास में है। जो आईपीजीएल कंपनी है, इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड, भारत सरकार की कंपनी है, 2018 से इस टर्मिनल का संचालन कर रही है और ईरान का जो बंदरगाह और समुद्री संगठन पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन पीएमओ के साथ में 10 साल का जो समझौता हो रखा है और उसमें यह भी है कि हर 10 साल के अंदर इंडिया और ईरान इस समझौते को रिन्यू करेंगे, दोनों पक्ष आपसी सहमति के आधार पर। तो कुल मिलाकर के भारत के लिए ग्लोबल बिजनेस के लिहाज से, इस अरब सागर के अंदर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से, पाकिस्तान और चाइना को बैलेंस करने के हिसाब से, ये जो जिस समझौते पर ईरान के साथ वार्ता आगे बढ़ रही है वो बेहद महत्वपूर्ण है। पॉलिटिकल पंचायत पर इस तरह के और भी जरूरी अपडेट्स लेकर के आते रहेंगे। आपने चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।